स्टार्ट कीजिएगा। मैं छोटे छोटे से क्वेश्चंस दे रहा हूँ, फिर उस पर बात करेंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर जी बेटा। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था, वो 54। बिल्कुल डिस्कस होगा, चिंता ना करें। शिवांग बोल रहे हैं ना? यस सर। बिल्कुल ठीक है। An object is dropped from top of a tower, from the top of a tower of height h, top of the tower from point A. It passes from point B and falls at C. ठीक है, if AB equal to BC, then find out ratio of time of fall from these two parts. क्वेश्चन का मतलब समझे? इन्होंने कहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए। तो मैं आपको हिंट के तौर पे ये क्वेश्चन का डायग्राम दे देता हूँ। ये डायग्राम है, इसमें मान लीजिए कि इस जगह से आपने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ये पॉइंट ए है, यहाँ पर u इक्वल टू 0 था, ये पॉइंट बी से पास हुआ और पॉइंट सी पे इंसिडेंट हुआ। ये आपसे कहते हैं कि इफ ए बी इक्वल टू बी सी, यानी कि जितनी हाइट ये है उतनी हाइट ये है। अगर मैं इसकी हाइट को मान लो x मान लो, इसे x मान लो, और यहाँ का टाइम t1 मान लो और यहाँ का टाइम t2 मान लो, b से c का, जनाब ये आपसे कहते हैं कि इन दोनों पोर्शन पर पास होने का टाइम का रेशियो। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया? यस सर। यस सर। एकांश, अंकिता, अनमोल, काजल, कशिश, मान्या, प्रिया, रचित, रक्षित, रमीजा, शिवांग, शौर्य, सम्यक, श्रेया, तारुषी, उमंग, वंश, वरदान। ठीक, अब देखो मैं इसे करने का ना आपको केवल एक हल्का सा हिंट देता हूँ, क्योंकि ये वाला मैं करके बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आप लोग करके बताएंगे। देखो जब ये क्वेश्चन करेंगे आप, तो इस सिचुएशन में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बड़े आसानी से चलेंगे, और ए टू बी, तो आपके लिए यूज हो जाएगी इक्वेशन 1/2 g1 स्क्वायर, है ना? कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब आप बी से सी जाओगे तो आपको पॉइंट बी पर वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, और पॉइंट बी पर अगर वेलोसिटी की जरूरत पड़ गई तो आप यूज करोगे v इक्वल टू u प्लस ए। u 0 है, g के a के बदले g आ जाएगा, t1 आ जाएगा। फिर v से लेके c के लिए आप इक्वेशन फिर से अप्लाई करोगे, x इक्वल टू u p2 प्लस हाफ g p2 स्क्वायर। कहिए ठीक है? क्यों जी, सही कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप ऐसा मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि उसका रीजन क्या है? आप पहली बार में ए से लेके बी गए,
अब क्या करिए, ए से लेकर सी चलते हैं, यानी कि फॉर ए टू सी, ए टू सी में गए। जब ए टू सी में जाएंगे तो सर फिर से u इक्वल टू 0 लगेगा, हाइट हो जाएगी 2x और टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2, यानी कि 2x इक्वल टू हाफ g t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 रखिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 रखिए। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर दीजिए, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 1/2g t1 प्लस t2 होल स्क्वायर अपॉन x, सॉरी 1/2g t1 स्क्वायर। सर ये कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, आपके पास में रह गया 2 इक्वल टू, गौर से देखिएगा मैंने इस पूरे को एक साथ लिख दिया t1 प्लस t2 अपॉन t1 का होल स्क्वायर। चेक करो सही करना। अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे मेरे लाल, तो रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा t1 प्लस t2 अपॉन t1। अगर इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा t1 अपॉन t1 प्लस t2 अपॉन t1 इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे बच्चों 1, तो रूट 2 इक्वल टू 1, सॉरी रूट 2 इक्वल टू 1 हो प्लस t2 अपॉन t1। इसे शफल कर दीजिए तो रूट 2 माइनस 1 इक्वल टू t2 अपॉन t1। आप इसको लिख सकते हो t1 अपॉन t2 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। कहिए जी ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, आंसर का मतलब समझ में आया, क्यों नहीं हो? कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी समझ में ना आया हो मुझे एक बार बताओ। सर ये रूट 2 वाला पार्ट समझा दिए एक बार। यस सर। एक बार ये देखिए हमने क्या करा, हमारे पास में क्या सिचुएशन थी। एक जरा मैं अपनी कॉपी के पेज एडजस्ट कर, मैंने यहाँ पे लिखा 2 इक्वल टू t1 प्लस t2 ओवर t1 का होल स्क्वायर। ये सिचुएशन यहाँ से आई थी बेटा, है ना? जी ओके सर। स्क्वायर रूट ले लिए, तो यहाँ हो जाएगा रूट 2 और यहाँ रह जाएगा t1 प्लस t2 अपॉन t1। इस t1 को मैंने दोनों t के अपॉन में कर दिया, तो t1 अपॉन t1 प्लस t2 अपॉन t1 इक्वल टू रूट 2 हो गया। ये हो जाएगा रूट 2 इक्वल टू 1 प्लस t2 अपॉन t1, यानी कि रूट 2 माइनस 1 को इधर शफल कर लिया, t2 अपॉन t1 सिंपलीफाई करेंगे, रिजल्ट बन जाएगा। चलिए ठीक है, सही है, सही है। यस सर। पास में कॉपी, यस सर, यस सर। सबके पास में कॉपी पेन है। अब जरा ध्यान से देखिए, an object is dropped from certain height ठीक है, at point A, it passes from point B and C and incident यानी कि गिरती है at points B if AB equal to BC equal to C, then find out ratio of fall of time from these parts of limb। क्वेश्चन का मतलब समझे, क्वेश्चन का मतलब समझिए, कैसे डायग्राम देता हूं, आप लोग जिद कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट ए मान लीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट बी मानिए,
यहाँ पॉइंट सी माने, यहाँ पॉइंट बी माने, ये कहते हैं ये वाली हाइट इक्वल टू ये वाली हाइट इक्वल टू ये वाली। ठीक, इसका टाइम t1 सपोज कीजिएगा, इसका टाइम t2, इसका टाइम t3। आपको जनाब बताकर देना है मुझे t1 रेशियो t2 रेशियो t3 की वैल्यू क्या है, कोशिश करें। बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन है, केवल क्या करा गया, लास्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स थे, ठीक है, 2 पार्ट्स थे, इसमें 3 पार्ट्स। कोशिश करो। Done. Doing. Zero. So. बनी बात। है तो सारे लोग कर भी रहे होंगे, सारे लोग क्यों है? यस था। अच्छा ये बताइए, मोशन अलोंग ए लाइन के न्यूमेरिकल थोड़े बहुत तो आ गए ना सबको, क्यों भाई? यस यस। सर। यार सारे लोग अपने साथ में एनसीईआरटी रख के बैठना। आज मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा और फिर कल सारे लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। और वेडनेसडे को हम लोग क्या करेंगे, मोशन अलोंग ए लाइन का एक छोटा सा टेस्ट खेलेंगे। ठीक, छोटा सा टेस्ट। Someone has sent a solution. Very good. Very fast. ये दो लोगों ने सोल्यूशन भेज दिया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
कशिश अग्रवाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटे। अंश, बहुत बढ़िया अंश, वेरी गुड। तो ये देखो, छोटे सा काम करते हैं, मैं हल्का सा लेके चलता हूँ। फॉर ए टू बी, तो आप इक्वेशन लेके चलोगे 1/2 GT फॉर बी टू सी। सर T1 स्क्वायर होगा। हाँ जी, फॉर सी टू बी, देखो जब तुमने बी और टू बी इक्वेशन 2 और 1 का रेशियो लिया था तो तुम यहां तक तो कर चुके हो, है ना? ये 1 और ये इसका तो आप काम कर चुके हो। अब आप चाहो तो एक काम कर लो, क्या करो कि थर्ड और सेकंड को, चलो पहले फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं। सिर्फ लिख दूंगा मैं सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो आप लिखोगे 2x अपॉन x इक्वल टू t प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर, यानी कि √2 इक्वल टू आप लिखोगे t1 प्लस t2 अपॉन t। सर हाँ जी सर शिवांश, हमें तो T1 T2 निकालना था, आपने T2 रेशियो T1 क्यों निकाला? मैं समझा नहीं बेटा, एक बार यहाँ पर बात कर रहे सर ये हैं। हाँ सर वहां पे आपने 2x अपॉन x लिखा है, x अपॉन 2x क्यों नहीं लिखा था? बेटे, ये मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया। इक्वेशन 2 में यहाँ 2x है और इधर है हाफ जी t1 प्लस t2 होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 में इधर x है, ये है हाफ जी t1 स्क्वायर। हाफ जी से हाफ जी कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है? यस सर। आपने सर दोनों स्क्वायर रूट ले लिया तो आपके पास में ये सिचुएशन आ गई, ठीक? सर अंश, सर B2C में सर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी कहाँ से? t2 से यहाँ पे सर। ना, यहाँ पे 0 क्यों होगी? यहीं पे 0 होगी बस वेलोसिटी। यहाँ से तो पास हो गया, यानी कि इस जगह पे कोई वेलोसिटी होगी, इस जगह पे भी कोई वेलोसिटी होगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो आप यहाँ पे वेलोसिटी ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 2 हाइट के लिए था तो बड़ा आसान पड़ जाता, लेकिन अगर ये 3 हाइट्स के लिए होता तो डिफिकल्ट हो जाता। इतनी बात समझ में आई? तो आपके पास में क्या सिचुएशन आ रही है, आप अगर गौर से देखो तो √2 t1, या तो आप लिख रहे हो t1 प्लस t2,
और जब आपने इनका रेशियो बनाया था, ठीक है, तो T2 अपॉन T1 की वैल्यू आप लेकर आए थे कितनी, T1 अपॉन T2 1/2, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो √2 माइनस 1। अब जरा एक काम कीजिए, इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 1/2g T1 प्लस T2 प्लस T3 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 1/2g T1 प्लस T2 होल स्क्वायर। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, 2x से 2x से x कैंसिल हो गया, ये रह गया 3/2 T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। मैंने सर स्क्वायर रूट ले लिया, ये हो जाएगा √3/√2, और हमने क्या करा, हमने करा T1 प्लस T2 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन T1 प्लस T2। जरा चेक करो स्टेप सही है मैंने, चेक करो जरा मैंने सही है क्यों भाई, चेक करो। सर सही है। है ना, ये गलती से, ठीक है, ये हो गया बेटा लाल 1 √3/√2 माइनस 1, ये 1 में इधर ले आया, T3 अपॉन T1 प्लस T2, गॉट इट। अगर मैं यहां पर एलसीएम ले लूं, और T1 प्लस T2 की वैल्यू ये रही √2 T1, या √2 T1, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो T3 की वैल्यू क्या आ रही है, √3 माइनस √2 इंटू T1, गॉट इट। अच्छा जरा गौर से देखो, T2 की वैल्यू क्या थी, T2 की वैल्यू यहां से अगर आप लिखेंगे, T2 की वैल्यू क्या थी, √2 माइनस 1 T1। अब रेशियो बना लीजिए, T1 रेशियो T2 रेशियो T3, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, T1 को ऐसे ही रहने दो, √2 माइनस 1 T1, कहिए ठीक है, रेशियो √3 माइनस √2 T1। T1 सब में से कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि रेशियो है, तो 1:√2 माइनस 1 रेशियो √3 माइनस 2। एक बार चेक कर लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपने 2 हाइट लिए थे, तो आंसर में आया √2 माइनस 1, आपने 3 पार्ट लिए तो √3 माइनस √2, 4 पार्ट लेते तो √4 माइनस √3 हो जाता, 5 पार्ट लेते तो √5 माइनस √4 हो जाता। यानी कि जितने आप इक्वल डिवीजन करते जाओगे, वैसे वैसे, अगर 2 डिवीजन थे तो √2 माइनस 1, 3 डिवीजन हुए तो √3 माइनस √2 लास्ट वाला, अगर 4 डिवीजन होते तो ये सब कुछ तो ऐसे ही रहता, √4 माइनस √2। तो आप ऐसे करते हुए ना जितना लंबा चाहे उतना रिजल्ट बना सकते थे। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए इसको। सर हम इससे हाइट निकाल सकते हैं, हाँ जी, इस रेशियो से हाइट। रचित, रचित आवाज नहीं आई, एक बार फिर बोलो। सर इससे, इस रेशियो से हम हाइट निकाल सकते हैं। इससे हाइट, ये हाइट तो आपको पहले से ही दे रखी है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CB, है ना, हाइट तो आपको 1:1:1 के रेशियो में पहले से ही दे रखी है। सर दानिश, ये जो सर आपने लिखा है फॉर B to C, तो सर ये तो सर A to C होगा ना, 2x तो सर A to C तक हुआ। ये जो है मेरे लाल, ये है A to C, और ये जो है ये A to B है, ठीक। लास्ट वाले में भी चेक कर लो कहीं इसमें, हाँ से इसमें से A to B, A to C एंड देन A to D, ये 3 पार्ट थे, 1 2 एंड देन 3।
ठीक है। ठीक है। यस अब इसी के जैसा मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, पहले नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, देखना चाहे देख लीजिए। सर डन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है an object is thrown up from a point at height h from takes time t1 to reach to earth when thrown downward with the same velocity जब उसे थ्रो कर दिया गया नीचे सेम वेलोसिटी डाउनवर्ड, ठीक है, फ्रॉम सेम पॉइंट then takes time t2 to reach earth and if dropped, अगर केवल ड्रॉप कर दी जाए then it takes time t3 to reach earth, ठीक है, क्लियर, गॉट इट। शो दैट t3 इक्वल टू अंडर रूट t1 t2। सर ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके रिजल्ट सेट है, कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है, तो आपके लिए इन्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर आप डायरेक्ट यूज करो। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ, फिर आप लोग कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए ये कोई एक जगह है, यहां से जब एक बॉल को ऊपर फेंकता हूं किसी एक वेलोसिटी u से, ये ऊपर से नीचे यहां तक आती है और जो टाइम लेती है उससे टोटल का टाइम t1 है, ये h है। तो इस कंडीशन में इसने टाइम लिया t1, जब मैं इसे नीचे फेंक देता हूं u वेलोसिटी से तो नीचे आती है ये टाइम t2 में, और जब इसको ड्रॉप कर देता हूं u इक्वल टू 0 से देता हूं तो ये टाइम t3 में नीचे आता है। आपसे कहा जा रहा है साथ इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है। फिर हम क्या करेंगे, कल करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस अभी मैं होमवर्क में दूंगा, और फिर आफ्टर अ डे और टू वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर मोशन इन प्लेन। सही है, क्लियर।
Excuse me, sir. जी बेटा, से एक बार आप क्वेश्चन और समझा दीजिए। बिल्कुल ठीक है। हमने क्या कहा, देखिए हमने ये सब कुछ बताया। हमने कहा कि हमने कोई एक पॉइंट बनाया और जनाब मान लीजिए ये जगह है जो ग्राउंड से h मीटर ऊपर थी। हालांकि उन्होंने कह दिया है, बात अलग है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। यहां से बेटा लाल एक बॉल को ऊपर फेंका किसी एक वेलोसिटी से, ये ऊपर से नीचे लौटकर पूरे टाइम जो था इसने t1 लिया, यहां से ऊपर गई और ऊपर से नीचे आ गया यहाँ। इसी ऑब्जेक्ट को, इसी की जैसी को यहां से नीचे थ्रो कर दिया, लेकिन उसी वेलोसिटी से, तो इसलिए यहां से लेके यहां तक आने में टाइम ठीक। अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप कर दूं यहां से, यानी कि u इक्वल टू 0 से छोड़ दूं, तो नीचे तो पहुंची लेकिन टाइम t3 में। ये कहते हैं t3 की वैल्यू ये हो। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया बेटा? जी सर। When the object is thrown with the height from the height edge, ये ग्राउंड पर आने में टाइम t1 होता है। जब इसको ड्रॉप कर देते हैं विद द सेम, सॉरी थ्रो करते हैं नीचे की तरफ सेम वेलोसिटी से, सेम पॉइंट से, तब ये टाइम t2 होता है। और जब इसको छोड़ दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है, तो ये टाइम t3। देखो इस सिचुएशन में एक छोटा सा कन्वेंशन रहता है, और वो कन्वेंशन क्या है कि हम इस वाली जगह को ओरिजिन मानेंगे जहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया। इससे ऊपर के सारे पॉइंट पॉजिटिव और इससे नीचे के सारे पॉइंट नेगेटिव लेने चाहिए। क्लियर? इस सिचुएशन में क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है, व्हेन थ्रोन अप, तो कंडीशन हो जाएगी बॉल जा रही है ऊपर की तरफ, हाइट है नीचे की तरफ, तो माइनस एच इक्वल टू यू t2, जी का वैल्यू भी नीचे लग रहा है -1/2 जी t2 स्क्वायर। सॉरी t1, माफ कीजिएगा गलती से t2 लिख रहा हूं। कहिए ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, बॉल जा रही है ऊपर की तरफ, इसे मैंने ओरिजिन मान लिया, और उस कंडीशन में हाइट और जी क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में लाई कर रहे थे, बॉल का मोशन पॉजिटिव वाई एक्सिस में जा रहा था, तो ये u पॉजिटिव में आ गया, h नेगेटिव में, हाफ जी स्क्वायर नेगेटिव में। इक्वेशन नंबर 1। व्हेन थ्रोन डाउन, सर रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क इशू आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, फिर से सुनिए। हमने कहा इस तरह के क्वेश्चन में जब कभी भी ये कंपैरेटिव स्टडी हो जाए कि बॉल एक बार ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकी गई, एक बार ऑब्जेक्ट नीचे फेंकी गई, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं उसको ओरिजिन मानेंगे। और जब इसको ओरिजिन मानेंगे मेरे बच्चों, इसको अगर मैंने ओरिजिन ले लिया तो इसके ऊपर की सारी हाइट, यानी कि ये y एक्सिस का पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या होगा, y एक्सिस का नेगेटिव। अब अगर इस सिचुएशन को आप गौर से देखोगे तो u y एक्सिस के पॉजिटिव में है, हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी y एक्सिस के नेगेटिव में। चलिए ठीक है, तो इक्वेशन हो जाएगी -h इक्वल टू ut1 -1/2 gt1 स्क्वायर। जब हम कहेंगे व्हेन थ्रोन डाउन, अब जरा गौर से देखना, जब आप कहते हो व्हेन थ्रोन डाउन, तो सर एच भी नेगेटिव है, जी भी नेगेटिव है और यू भी नीचे की तरफ आ रहा है। आप चाहें तो इक्वेशन को ऐसे लिख लें, एच इक्वल टू -ut2 -1/2 gt, और अगर मन करे तो इसे एच से माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप लोग इक्वेशन जो लिखते हो नीचे आने वाली इक्वेशन सर वो यही रहेगी। ये ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। गॉट इट? चेक कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार।
सही है सर जब हमने बॉल को ऊपर की ओर फेंका बेटा रजत, तो आज बहुत हल्की आ रही है आपकी, जोर से बोलो। सर जब हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका तो उसने h हाइट से थोड़ी सी एक्स्ट्रा हाइट अटेन की होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है ये मेरे लाल। मान लीजिए कि आप 100 मीटर की हाइट पर ऊपर हैं, आपने ग्राउंड से, ये क्वेश्चन को करके देख लीजिएगा, कई बुक्स में मिल जाएगा। एक बॉल को मान लीजिए आपने 5 मीटर या 10 मीटर या 15 मीटर पर सेकंड की हाइट से, स्पीड से ऊपर की ओर फेंका। तो मेरे प्यारे बच्चों, बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये यहाँ से ऊपर जाएगा, इस जगह पे आएगा, रेस्ट में आ जाएगा, फिर नीचे आएगा। आप एक काम करो, इसे यहाँ से यहाँ जाने का टाइम लो और फिर यहाँ से यहाँ पे आने का टाइम लो। ठीक है, दो मोशन बन गए। एक बार ये मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी है, एक बार ये मोशन अंडर द ग्रेविटी है। एक बार अगेंस्ट ग्रेविटी, एक बार अंडर ग्रेविटी। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम t1 कैलकुलेट कर लीजिए, मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 कैलकुलेट कर लीजिए। फिर उसके बाद में इसी को रिपीट कीजिएगा कि मान लीजिए बॉल ऊपर ही जा रही थी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, हाइट वही है 100 मीटर। केवल इतना कर लीजिए कि इस पूरे के बदले मान लीजिए इक्वेशन h इक्वल टू u लग रही है ऐसे करके। अब इसमें से t कैलकुलेट कर लीजिए। सर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा, t की वैल्यू t1 प्लस t2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपने दो मोशन बना लिए, जरा गौर से देखो, यहां से लेके यहां तक जाना और फिर यहां से लेके यहां तक आना, बात वही हो गई। ठीक, डिस्प्लेसमेंट इतने पॉइंट पर आकर 0 हो गया। तो मैंने क्या कर दिया, केवल वेलोसिटी को पॉजिटिव के बदले नेगेटिव की डायरेक्शन पे ले गया। ठीक, क्लियर। और उसके बाद में मैंने सारी सिचुएशन ऐसी ही बना ली। कहिए ठीक है, कहिए ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, इसे करके देख लीजिएगा, मैं इसका एक क्वेश्चन बनाकर भेज दूंगा, उसको एक बार रिपीट करके देखिएगा रचित। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज बनकर आएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से। तो ठीक है मेरे लाल, देखो हुआ क्या, आपने इस जगह को, ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपने यहां पर ओरिजिन मान लिया। अब ओरिजिन माना तो मेरे लाल, ये वाई एक्सिस में मोशन हो रहा है, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव है, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव है। आपने क्या करा, हाइट वाई एक्सिस के नेगेटिव में लाई कर रही है। ठीक है, u वाई एक्सिस के नेगेटिव में है, जीबी क्या है, वाई एक्सिस के नेगेटिव में, यानी कि इन तीनों पर नेगेटिव साइन आएगा। तो मेरे पास में क्या सिचुएशन हो गई, माइनस एच इक्वल टू माइनस यू टी टू माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर। मैंने क्या कर दिया, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास में वही इक्वेशन आ गई। आप देखो अगर गौर से, तो ये इक्वेशन वही होती है जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हो, एच इक्वल टू यू टी टू। इतनी बात क्लियर, इसमें कोई डाउट, एनीवन? नो सर। ठीक है, अब क्या करो, अब क्या करो, इसके लिए ड्रॉपिंग का केस बना दो। व्हेन ड्रॉप, जब ड्रॉप हो जाएगी तो h इक्वल टू u जीरो होगा प्लस 1/2 gt3 स्क्वायर होगा। ध्यान रखना दोनों में माइनस होगा, मैंने माइनस को यहां से एलिमिनेट कर दिया, तो h इक्वल टू हो गया हाफ gt3 स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई